कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को क्या है कि जैसे 9, 10th और 11, 12th, तो 9, 10th में क्या होता है कि जितने भी बुक्स हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, एशियन हो, तो केएलएमएन का सिर्फ 18 या 20 एटॉमिक नंबर तक बता रहता है केएलएमएन का वैल्यू। बट मेन प्रॉब्लम क्या होता है 20 के बाद। बेसिकली हम लोग को 9 और 10 में 30 तक तो मिनिमम याद होना ही चाहिए, और भी चाहिए होता है, बट 30 तक। तो 30 तक इसलिए क्योंकि कॉपर आता है 20 के बाद, क्रोमियम आता है 20 के बाद, आयरन आता है 20 के बाद, जिंक आता है 20 के बाद, और एसपीडीएफ वाला जो है वो 11, 12 में होता है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाले से, जैसे हम लोग सुनते हैं 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, तो कुछ आज और भी टॉपिक क्लियर कर लेंगे, जैसे ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, कैटायन आयन, ये सब सिंपल है, आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि अभी हम लोग जानते हैं कि के एल एम एन, चाहे वो 9th में हो 10th में हो, वो जानते हैं, तभी यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि के एल एम एन से कैसे बनते हैं। तो के एल एम एन क्या है, शेल है। क्या है, शेल नाम दिया जाता है, SHEL। शेल होता है कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट शेल के तरह बनाया गया है कि कितना शेल कितना एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, कौन सा सेल कितना इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करते हैं के एल एम एन, ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा, एलिमेंट खोजा जाएगा, वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, तो वो बात का चीज है। अब देखते क्या है के एल एम एन, तो के के लिए 1, यानी कि 1, के सबसे पहले आता है इसलिए 1, एल के 2 पे रखा गया है, एन को 3 पे, एन को 4 पे, यानी कि 1, 2, 3, 4। अगर हम बात करते हैं कि के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा और एन में कितना होगा, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं 2, 8, 8, 8 करके, बट वो नहीं देखना, इसका रियलिटी में कितना होता है 2, 8, 18, 32, मीन्स के का 2 इलेक्ट्रॉन, एल का 8, एम का 18 और एन का 32। बट अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि अगर किसी का नंबर अगर हम लोग को निकालना है तो बुक में देखना फॉर्मूला दिया रहेगा 2n² करके, और ये जो n है के एल एम एन का नंबर शो करे। जैसे यहाँ पर हम बताएं के का 1, एल का 2, एम का 3, एन का 4। जैसे अगर हम बात करते हैं के का 2 कैसा आएगा, तो के का लिए हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं कि एल का रखेंगे, एल का कितना होता है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 × 4, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये 2n² फॉर्मूले पे पुट किया जाता है, किस पे किया जाता है 2n² वाले फॉर्मूला। तो ये तो चलो ठीक है, ऐसे पता चल जाता है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। बट अगर हम बात करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन क्यों आया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसपीडीएफ ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें क्या कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 और एन में 32। ये होता कैसे है, तो ये एसपीडीएफ पे डिपेंड होता है, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी कि के का जो 2 है ना वो कहां से आया, तो देखते हैं कि एसपीडीएफ में कितना इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल का 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल का 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल का 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये याद रखना है कि के11 का नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, और एसपीडीएफ में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 6, 10 और 14, मतलब 2, 6, 10, 14। अब इसमें देखते हैं के में कैसे आता है। के में 2 किसका है, के में सिर्फ हम लोग 2 आया है एस वाले ऑर्बिटल से, तो इसलिए 2 रख दिए। एल में 8 कहां से आया, तो अब एस और पी वाले से, मतलब एल में जो होगा एस का 2 प्लस पी का 6, कितना आ जाएगा 8 आ गया। एम में 18 कहां से आया, एम में आ जाएगा एस पी डी, एस का 2 प्लस पी का 6 प्लस डी का 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर एन में 32 कहां से आएगा, तो सभी को जोड़ देंगे, एसपीडीएफ सारे को, S इक्वल टू 2 प्लस P इक्वल्स टू 6 प्लस D इक्वल्स टू 10 प्लस
और F इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू कितना 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें L का 8 कहां से आया, M का 18 कहां से आया, N का 32 कहां से आया, ये यहां पर था, हम लोग कर लिए। ठीक है, सिंपल था KLMN में कैसे आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि एक चीज याद रखना, जिस समय अगर हम लोग KLMN का वैल्यू निकाल लेते हैं उस समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से जान सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब बात यहां पर यह आता है कि ये वैलेंसी कैटायन अनायन क्यों बनता है। ये वैलेंसी के कारण कैटायन अनायन बनता है। ठीक है, तो वैलेंसी के कारण कैटायन आयन बनता है, वो क्यों बनता है, क्योंकि सभी एलिमेंट को ऑक्टेट रूल करना पड़ता है पूरा। तो ऑक्टेट रूल अभी हम खत्म कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, वो अपना आउटर मोस्ट शेल को, यानी कि अगर के में, एल में, एम में, एन में, किसी में भी है, जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे बाहरी होगा, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो उसे क्या करना रहता है, उसको फुल करना रहता है, खाली नहीं रहना चाहिए। फुल करने के बाद किसके तरह हो जाना चाहिए, नोबल गैस एलिमेंट की तरह। क्योंकि हम लोग को पता है नोबल गैस एलिमेंट क्या करता है, उसका कोई काम नहीं है कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, काम नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। बट बाकी मेटल नॉन मेटल स्टेबल नहीं होता है। तो सारा मेटल और नॉन मेटल क्या करता है, डोनेट और एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन का वो अपने आप को कंप्लीट करता हो। तो ऑक्टेट का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहे 8 है, जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीट करके अपने नजदीक वाले नोबल एलिमेंट के जैसा वर्क करना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कितना होता है 11, उसके आसपास में कौन सा है नोबल गैस, नोबल एलिमेंट, तो नियोन है जो कि 10 पे। तो सोडियम इसीलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और अपना ऑर्बिट को फुल कर लेता है और किसके तरह बन जाता है, नियोन की तरह। तो वो सारा एलिमेंट का काम है कि अपने नजदीक वाले नोबल एलिमेंट की तरह अपने आप को बनाना, चाहे वो डोनेट करके या एक्सेप्ट करके। वहां पर देखेंगे कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। तो ऑक्टेट रूल याद रखना कि अपना एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या डोनेट करके नोबल एलिमेंट की तरह बनना चाहेगा, या फिर आउटर मोस्ट में चाहे 8 या जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको फुल करना चाहेगा, वो होता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, कैटायन आयन, सारा एक टॉपिक में हो जाएगा। ये सारा 3 2 5 है, सारा एक टॉपिक में देखते हैं। उसके बाद हम KLMN का पूरा चार्ट यहां पर लिखेंगे, बताएंगे 1 से 30 तक का। ठीक है, उसके बाद फिर हम SPDF वाला ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम लोग को बनाना है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, उससे पूरे एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं और कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो इजी मेथड है, वो हम बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। जैसे सिंपल अगर हम लोग देखते हैं, सोडियम लिए हैं, क्लोरीन लिए हैं। सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो हम लोग पता है KLMN में हम लोग पहले भी इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे दोनों का। तो हम लोग को पता है 11 है, जितना एटॉमिक नंबर है उसी में हम लोग को KLMN में पुट करना है। तो K में 2 था, L में 8 था और M में क्या है 18 है। बट यहां पर देखते हैं टोटल 11 इसका एटॉमिक नंबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले चला गया K में, फुल हो गया K का खत्म। L में 8 था, 8 दे दिए, खत्म। तो 8 + 2 10 हो गया, बचा 1, तो M में 1 रख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जो सर्कल बनाए थे शेल वाला सर्कल, सर्कल से कंसेंट्रिक सर्कल, उसी पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट इलेक्ट्रॉन का डॉट उस पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसके पिछले वाले में बताए थे कि कैसे डायग्राम बना रहे, डायग्राम के थ्रू कि K कौन सा होगा, L कौन सा, M कौन सा होता है। K है सबसे अंदर वाला, K में कितना है अपना 2, 1 और 2 हो गया, K का पूरा फुल हो गया। ठीक है, L का 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, L का भी फुल हो गया। M का कितना है 1 है, 1 रख दी।
इसमें होना चाहिए कितना, 18। कितना होना चाहिए, 18। बट हम लोग देखना कभी कभी लेते हैं कि 8 में भी, पर वो जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो समझ में आएगा। बट इसमें भी हम लोग पढ़े एम में 18 लेना पड़ता है। तो 18 कैसे आया था, 2s का, 6p का और d का 10, 6 2 8 प्लस 10 18। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों को फिल करते हैं, उसके बाद d में जाते हैं, इसीलिए 8 लेते हैं। जो हम लोग 2 8 8 लेते हैं ना, वो इसका लेते हैं, s और p का, 2 + 6 8। इसलिए हम लोग 8 ही कंक्लूजन यहां पर निकालते हैं, 18 का बाद में करते हैं, बट हम लोग को 18 ही लेना पड़ता है। तो यहां पर क्या था, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बन गया। अब हम आते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन का 17 है, 2 होता है के में, पुट कर दिए तो 1 और 2। एल में 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गया एल का, के खत्म, एल खत्म। एम में 7 है, बट अभी हम लोग देखे थे कि 2 8 8 रख सकते हैं। तो सबसे पहले 7 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी हम लोग देखें कि क्या करना है, 2 8 8 के नजदीक जाना है। ठीक है, क्या करना है, 8 के नजदीक। हम अभी पढ़े थे ऑक्टेट रूल में कि अपना आउटर मोस्ट को या तो 8 या फिर 18, जितना भी रहेगा उसके नजदीक हम ले जाएंगे। बट अभी हम लोग देखें कि ये 8 क्यों रखते हैं, एस और पी वाला ऑर्बिटल कम से कम फुल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि अब ये चीज देखना हम लोग को कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 8 होने के लिए यहां पर कितना चाहिए सोडियम को, 7 और चाहिए। ठीक है, यहां पर क्लोरीन को 8 होने के लिए 1 ही चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग को देखना पड़ता है कि कोई एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। तो अब यहां पर देखो, ये दोनों तो इसका पूरा फुलफिल है, बचा ये आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, और इसको 8 अगर फिल करना है तो 7 और चाहिए। तो अब ये बताओ कि ये 7 ले करके बाहर वाला फिल करेगा या फिर ये 1 दे करके ये दोनों अपना स्टेबल रहेगा, कौन सा आसान होगा। तो इसको 1 डोनेट करना आसान होगा, ना कि 7 एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये जो आउटर वाला 1 इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया। ठीक है, क्लोरीन में आते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 7 था और ये दोनों के एल पूरा स्टेबल है, फिल्ड है। तो वो 1 किसी और से लेकर के 8 को कंप्लीट कर लेगा या 7 डोनेट कर देगा। तो नहीं, 1 लेना आसान है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो 1 डोनेट कर रहा है, 1 एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, 1 डोनेट और 1 एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां पर आते हैं हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो देख लिए कि किस तरीके से KLMN का वैल्यू करके और कंसेंट्रिक सर्कल में डॉट स्ट्रक्चर से जितना प्रेजेंट होगा उतना हम लोग लिख देंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब हम KLMN का वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे लास्ट में हम लोग को दिखेगा, यानी कि आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे सोडियम का लास्ट में कितना है, 1 है, यानी कि आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1। क्लोरीन का देखेंगे 2 8 7, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। तो KLMN का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लास्ट में जितना हम लोग को दिखता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जितना भी हम लोग का बॉन्ड बनता है, ये शेयरिंग और एक्सेप्टेंस जो हो रहा है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। कि वैलेंसी जो है, जितना इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके जो कंप्लीट कर रहा है ऑक्टेट, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। और जब हायर क्लास में है अगर आप लोग तो पता है, अगर 9 10th में तो पता नहीं होगा कि वैलेंसी क्या करता है। जितना वैलेंसी है उसका या जितना बॉन्ड बनता है आपस में वो वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वैलेंसी हो जाएगा सोडियम का। सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1।
क्लोरीन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक, तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पर आता क्या है कि वैलेंसी को एक्सेप्टेंस और डोनेट करने वाले से मतलब नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उससे मतलब है। तो नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस और डोनेटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी का नंबर कितना हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और जितना एक्सेप्ट कर रहा है, वही हो जाएगा उसका वैलेंसी। तो सोडियम का कितना डोनेट कर रहा है, एक, वैलेंसी 1 हो गया। क्लोरीन का कितना एक्सेप्ट कर रहा है, 1, इसका 1 हो गया वैलेंसी। बट अब इस वैलेंसी को हम लोग देखेंगे कैटायन आयन में। तो कैटायन, कैट, कैट में टी है, तो टी मतलब क्या होगा, याद रखने का ट्रिक है, कैटायन और आयन में कैट में टी है, टी किसके तरह दिखता है, प्लस की तरह। मतलब कि वैसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, क्या करता है, लूज करता है या डोनेट, यहां पर टर्म आता है लूज, लूज मतलब गंवाना, तो लूज और क्या करता है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। तो जो डोनेट करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि उस एलिमेंट पे क्या, कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस भी एलिमेंट पे देखना तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितना, तो 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैग्नीशियम पे 2+ लिखा रहता है, Mg पे 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम पे 3+, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो प्लस का मतलब क्या है, डोनेट किया या लूज किया, उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। कैटायन कैसे याद रखेंगे, तो प्लस से कैट, कैटायन मतलब जो डोनेट करेगा, यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज गेन रहेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। अनायन किसको बोलेंगे, वैसा एलिमेंट जो क्या करेगा, किसी से एक्सेप्टेंस लेगा, तो किसी से एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको अनायन बोलेंगे, और उसको हम लोग माइनस चार्ज से डोनेट करते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उतना प्लस चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उतना माइनस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन 2 करता है, टू माइनस हो जाता है, या -2 लिखते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन का क्लोरीन का माइनस रहेगा और इसका प्लस, तो प्लस वाले को कैटायन, माइनस वाले को आयन। अब यहां पर आता क्या है, वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी को प्लस और माइनस से मतलब नहीं, सिर्फ नंबर काउंट करना है। सोडियम का 1 वैलेंसी, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, क्लोरीन का 1 वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि माइनस प्लस में आप अपना लिखते रहिए कैटायन आयन। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि KLMN का वैल्यू कितना होगा 1 से 30 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर SPDF वाला हम लोग ट्रिक देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN वाला जो था सारा 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, 1 था, हीलियम का 2 था, लिथियम का 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरोन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियोन का 2 8, सोडियम का 2 8 1, 2 8 10 1 11 हो गया, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, इस तरीके से दिया हुआ है। आर्गन तक का तो हम लोग को पता था, बुक में भी दिया था 2 8 8। अब यहां पर क्या है, 8 तक पूरा हो गया, अब आ जाएगा KLMN में आएंगे। एन में कितना बचा, पोटेशियम का होता है 19, 2 8 10 8 18 19, कैल्शियम का होता है 20, यहां पर 2 लिख दिए। अब यहां पर आता है क्या, एक चीज है, 2 टर्म आता है। सबसे पहले क्या है, लो लेवल एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी, एक चीज हो गया। दूसरा चीज है फुल फील्ड और हाफ फील्ड। तो केमिस्ट्री में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फुल फील्ड होगा तो स्टेबल है, हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल होगा। अगर मान लो कोई शेल में या ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 6 से ज्यादा अच्छा 5 है। अगर मान लो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसी में 6 है, तो 6 से ज्यादा स्टेबल होगा 5 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो, क्योंकि वो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है नॉर्मल वाले से, या तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों इक्वल में आ जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रिस्पेक्ट में 5 इलेक्ट्रॉन अगर रहता है
तो वो स्टेबल रहेगा। तो उसके कारण क्या होता है कि जब 1:2, 2:2, 2p6 करोगे तो उसमें तुम लोग जब 11th में जाओगे तब तुम लोग पढ़ोगे कि हाफ फील्ड पहले क्यों भरते हैं, ठीक है, या लो लेवल वाला एनर्जी पहले क्यों लेते हैं। जैसे SPDF है तो सबसे पहले हम S को फिल करेंगे तब P पे जाएंगे। मान लो नंबरिंग में S अगर बाद में आ रहा है तो सबसे पहले S को फिल करेंगे उसके बाद D को करेंगे। तो कैल्शियम का हो गया 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। तो फिर आ गया स्कैंडियम का। अब यहां पर कैल्शियम तक 2 जा रहा था, ठीक है, तो 2 S का खत्म हो गया। S का है 2, SPDF था उसमें याद होगा S में 2 बताए थे, उसका 2 था। अब यहां से ये तीनों फिल हो गया, अब 2 वाला भी फिल हो गया। अब आ जाएगा 21। तो 2, 8, 8, 2 तो कैल्शियम का था। अब हमको पता है KLM, M में कितना था, 18 था। वो 8 हम किसका ले रहे थे, S और P का सम करके 8, इसीलिए हम सम करके बताए थे। S और P का सम करके 8 ले रहे थे, 8 ले लिए। अब वहां से बढ़ गया तो ये 9 लेंगे, 10, 11, 12, 13, 12 तो नहीं, 13, 13, 14, 15, 16, 18, 18, इस तरीके से। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं कि इधर वाला साइड 2, 2, 2 देखे, यहाँ देखो स्कैंडियम में 2, 8, 10 और एक 9 और एक 2, ये 2 इसके लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये फुलफिल्ड हो रहा है तो सही चीज है, रहने देते। इसमें फुलफिल्ड हो रहा है, रहने देते। अब यहाँ पर क्या था कि ये फुलफिल्ड हो रहा था और ये हाफ फिल्ड, 9 दूने 18, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। टाइटेनियम में क्या होगा कि 2 तो फुल रहने देते हैं, इसको हाफ क्यों कर, जब ये फुल हो ही जा रहा था। अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन 11 दे भी देते हैं तो इसको क्या होगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो कोई फायदा तो इसको हो नहीं रहा है। इसको हम 10 रखे या 9 रखे तो 9 ज्यादा फायदा होगा, बट 11 रखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए इसको हम 2 रखेंगे। जब हम 1:2, 2:2, 2p6 वाला पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। अब बात करते हैं वेनेडियम का, 2, 8। अब देखो इसमें 2 था, एक अगर बढ़ भी गया तो यहां बढ़ा है, इसमें नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये 2 रहेगा ही रहेगा। क्योंकि हम लोग देखे थे K वाले में सिर्फ S होता है, M वाले में यानी कि KL वाले में S और P होता है, यानी कि 2 + 6 8। KLM M वाले में होता है SPD, तीनों का सम, यानी 18 आता है तभी। तो पहले S वाला हो जाएगा, फिर P वाला हो जाएगा, फिर D वाला होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा N में भी पहले क्या होगा, S वाला, P वाला, D वाला, फिर F वाला। तो पहले S वाला फिल कर रहे हैं 2, 2। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 2 का फिर क्या होगा, 8, ये भी होता जाएगा, फिर ये भी क्या होगा, और 10 और फिर मतलब 18 होगा, फिर 18 के बाद 32 भी होता जाएगा। ये तो ये बढ़ते जाएगा नंबर जैसे जैसे हम लोग इस बाहर वाले को फिल्ड कर देंगे। बट हम लोग को देखना क्या है कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड, अगर हाफ फील्ड में काम चल रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। तो क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं, याद रखना, क्रोमियम और कॉपर जो है एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि देखो इसको क्या किया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। तो मैंगनीज का 2, 8, 13, 2, आयरन का 2, 8, 14, 2, कोबाल्ट का 2, 8, 15, 2, निकेल का 2, 8, 16, 2। यहां पर क्या किया, देखो 18 इसका ले लिया और 1 इसका ले लिया। अगर इसको हम 2 यहां दे देते हैं तो ये तो 17 ही हो जाएगा। बट हम लोग पढ़े कि अभी बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इंपॉर्टेंस होता है, तो यहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कर दिए, ठीक है। यहां पर क्या किए हैं क्रोमियम का कि 2, 8, 10, और यहां पर क्या अगर हम 2 देते हैं तो यहां पर क्या लगा, 11। ध्यान से देखना, यहां 2 देते हैं, फुल अगर करते हैं तो यहां आ जाएगा कितना, सॉरी 12 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, क्रोमियम में जब हम लोग 1:2, 2:2 वाले में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को इसको फिल करना रहेगा, तो जो फिल होगा नहीं तो इसको हम लोग हाफ फिल्ड रखते हैं। तो ये दोनों में हाफ फिल्ड रखा जाता है क्रोमियम और कॉपर में। और ये सारा आप लोग कॉपी पे नोट कर लो 9, 10 वाले, और 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMN के फॉर्म में याद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि KLMN का अगर वैल्यू अगर आपको पता है उससे क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या है, अब हम लोग देखते हैं SPDF वाला कैसे ट्रिक करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, देखते हैं। तो हम लोग देखे थे कि SPDF में S का 2 था, P का 6, D का 10, F का 40, ठीक है।
नंबर याद रखना है, इसका 1 से स्टार्ट किया, इसका 2 से, इसका 3 से, इसका 4 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 से लिखा हुआ है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर कितना है, 2 है, 6 है, 10 है, F है। मतलब s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन, p का 6, d का 10, f का 40, ठीक है। ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम में आया 10 का लिखना है, 20 का, कैसा भी, या टेस्ट दे रहे हो कैसे ही बनाना है तुमको, सिंपल सा। पहले लिखेंगे 2s, ठीक है। फिर s के बाद क्या है, p है ना, सबसे पहले s तो रहने देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, p, तो p लिखेंगे। फिर क्या है, d है, तो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में क्या लिखेंगे, s तो था ही, p तो था ही, s तो था ही, इसको और थोड़ा इधर लिखते, s तो था ही, p तो था ही, ठीक है। अब लिखेंगे d, तो d और यहां पर d। फिर आएगा f का, तो यहां पर ये तीन तो था ही, तो s p d f, यहां भी s p d f, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, पहला s2 लिखे, तो फिर sp लिखे, फिर spd लिखे, फिर spd लिखे, फिर spdf लिखे, फिर spdf लिखे। मतलब क्या है, एक इधर का एक इधर का, 2s, तो अगले बार में sp 2 बार, अगले बार में spd 2 बार, फिर spdf 2 बार, ठीक है। अब सभी का इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हम लोग पता है, s पे कितना है, 2 है, तो 2 हम पुट कर देते हैं, 2 2 2 2 2 और 2। p पे कितना, 6 है, 6 पुट कर देते हैं। d पे 10 है, f पे 14 है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, नेमिंग करने के लिए हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 लिखना। s का क्या से स्टार्ट किया, 1 से, यहां से 1 से स्टार्ट करना, 1 2, इधर से नाम लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, आगे में लगाना डिजिट, 1 2 3, जितना एस है उतना काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब पी का किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो 2 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो पी के आगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। डी का 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। एफ का 4 से, 4 और बस 5, तो देखो 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। तो अब मान लो किसी का नाम लिखना रहेगा, तो इसका यूज करके हम लोग किसी का भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सिंपल सा अगर बात करते हैं, क्लोरीन का लेना है, 17 होता है। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, ये डाटा लिखने के बाद ऊपर का इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना है। 17 है ना, 2 2 4 6 8 2 10 6 16, और यहां पर 16 के बाद कितना बच गया, 1 17। तो यहां क्या आ जाएगा, 1s2 2s2, ये हो गया, फिर 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 4s1, ठीक है। इस तरीके से हम किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर एक केस आता है, ठीक है। ये तो सिंपल वाला सारा हम लोग लिख लेंगे, किसी का भी लिख सकते इजीली, बट दो में हम लोग को ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर में, ठीक है। कैसे, देखो क्रोमियम का है कितना, 24 के लिए देखो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20, और 20 और ये क्या आ जाएगा, 4 24 हो जाएगा, 20 4 24। बट अभी हम लोग बात किए थे कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसमें अगर हम एक घटाते हैं, ठीक है, तो ये तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और इसमें क्या आ रहा था 4, तो इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 5, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, यहां पर से 4s1 और 3d5। तो क्या हो गया, हाफ हाफ दोनों है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। सेम कंडीशन क्या होता है कॉपर में होता है। तो इसका हम लोग यूज करके किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखना, कहीं भी लिख लो, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे हम लोग किसी का भी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखना 2s था, फिर sp sp spd spd spdf spdf 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 4 और 5, इसका याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का नंबर, काउंटिंग कैसे करना है, इधर से ऐसे आए, फिर नीचे उतर गए, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। किसी का भी करके देखना, सारा इजी होता है, तो अपना प्रैक्टिस कर लो सब, ठीक है। इतना काफी, अगर कुछ पूछना होगा तो फिर पूछ लेना। बाकी हो सकता है कि किसी को समझ में आया हो, किसी को नहीं आया हो, कोई और मेथड अच्छा लग रहा हो, तो उससे भी अप्रोच कर सकते हो। बट ये जो थोड़ा है ना, क्या है, इसको याद करने का कोई मतलब तुम्हारे दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा। करना क्या है, 2 बार एस लिखना है, एसपी एसपी एसपीडीएफ 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 लिख देना है। इलेक्ट्रॉन का नंबर ऊपर पुट करना है, और 1 2 से स्टार्ट करना है एस का, 2 से स्टार्ट करना है पी का, 3 से स्टार्ट करना है डी का, 4 से स्टार्ट करना है सीरीज में एफ का। बस उसके बाद काउंट करते जाइए, इजिली में आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।